नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, राम और राम के बारे में जो रामायण लिखी गई और तमाम राम कथाएं प्रचलित हुई देश में और विदेश में, उनमें विभिन्न पात्रों के बारे में तमाम तरह की कथाएं प्रचलित हैं और बड़ी ही रोचक और दिलचस्प भी हैं। तो दोस्तों, कुछ ग्रंथों में सीता के बारे में जाना जाता है कि सीता जो है जनक की पुत्री के अलावा रावण की भी पुत्री बताई गई हैं। तो दोस्तों, ये बड़ा रोचक प्रसंग है और विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से ये जानकारी हमें मिलती है। तो दोस्तों, कुछ ग्रंथों से मैंने संकलित की है ये जानकारी और मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं दोस्तों, और आपसे अनुरोध करता हूं कि इस दिलचस्प जानकारी को आप अवश्य देखें। तो आइए सुनते हैं बगैर किसी विलंब के कि रावण की पुत्री कहाँ कहाँ और कैसे कैसे वर्णित है सीता। तो आइए देखिए दोस्तों कि रावण की आत्मजा किस तरह से मानी जाती है कि सीता जन्म की जो कथाएं हैं उनमें सीता को रावण की पुत्री माना गया है। भारत, तिब्बत, खोतान यानी पूर्वी तुर्कमेनिस्तान और हिंद एशिया यानी इंडोनेशिया और श्याम में प्रचलित कथाओं में और रामायणों में हमें यह कहानी मिलती है कि भारतवर्ष में इस कथा का प्राचीनतम रूप वसुदेव हिंडे में अनुच्छेद 253 में लिखा हुआ है। इसके अनुसार विद्याधर मय ने रावण के पास जाकर उसके साथ अपनी पुत्री मंदोदरी के विवाह का प्रस्ताव रखा। शरीर के लक्षणों का ज्ञान रखने वालों ने कहा कि मंदोदरी की पहली संतान अपने कुल के नाश का कारण बनेगी। रावण मंदोदरी का सौंदर्य देखकर मोहित हो चुका था, अतः उसने उसकी पहली संतान को त्याग देने का निर्णय कर उसके साथ विवाह किया कि कोई बात नहीं, जो पहली संतान होगी उसे मैं रखूँगा ही नहीं। बाद में मंदोदरी ने एक पुत्री को जन्म दिया तथा उसे रत्नों के साथ एक मंजूषा में रखकर मंत्री को आदेश दिया कि उसे कहीं छोड़ दिया जाए। मंत्री ने उसे जनक के खेत में रख दिया। बाद में जनक से कहा गया कि यह बालिका हल्की रेखा से उत्पन्न हुई है। जनक ने उसे ग्रहण किया तथा महारानी धारिणी को सौंप दिया। महारानी थी जनक की धारिणी, उनको सौंप दिया। गुणभद्र के उत्तर पुराण में ये कथा वेदव्रती वृतांत और वसुदेव हिंडी की कथा का समन्वय किया गया है। अलकापुरी के इस तरह से है कि अलकापुरी के राजा अमित बेग की पुत्री राजकुमारी मणिमती विंध्य पर्वत पर तप करती थी। रावण ने उसे प्राप्त करने का प्रयास किया। सिद्धि में विघ्न उत्पन्न होने के कारण मणिमती ने क्रुद्ध होकर निदान किया कि मैं रावण की पुत्री बनकर उसके नाश का कारण बन जाऊंगी। उस निदान के फलस्वरूप वह मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुई। उसका जन्म होते ही लंका में भूकंप आदि अनेक अपशकुन होने लगे। यह देखकर ज्योतिषियों ने कहा कि यह कन्या रावण के नाश का कारण होगी। इस पर रावण ने मरीच को यह आदेश दिया कि वह किसी दूर देश में जाके छोड़ दे। मंदोदरी ने कन्या को द्रव्य तथा परिचयात्मक पत्र के साथ साथ एक मंजूषा में रख दिया। मारीच ने उसे मिथिला देश की भूमि में गाड़ दिया और जहां वह उसी दिन कृषकों द्वारा पाई गई, कृषक उसे जनक के पास ले गए मंजूषा को, और मंजूषा को खोलकर जनक ने उसमें से कन्या को निकाल लिया तथा उसे पुत्रीवत पालने का आदेश देकर अपनी पत्नी वसुधा को सौंप दिया। स्पष्ट है कि यह वृतांत वेदवती की कथा पर आधारित है और सीता की धर्म माता वसुधा का नाम यह भी सूचित करता है कि रचयिता वाल्मीकि उस कथा से परिचित था जिसमें सीता को पृथ्वी की पुत्री माना गया है। महाभागवत पुराण अध्याय 4 गुजराती प्रिंटिंग प्रेस 1913 में भी इसका उल्लेख है कि सीता मंदोदरी से उत्पन्न हुई थी। ये महाभागवत पुराण अध्याय 4 गुजराती प्रिंटिंग प्रेस 1913 में प्रकाशित है। इसमें लिखा गया है कि सीता मंदोदरी से
उत्पन्न हुई थी। सीता मंदोदरी गर्भे संभूता चार रूपिणी क्षेत्रजा तनया पश्य रावणस्य रघुत्तम। 64वां श्लोक। और ये रंगनाथ रामायण है तेलुगु में। तेलुगु रंगनाथ रामायण में अध्याय 1 32वां श्लोक रामायण मसीही तथा दक्षिण भारत की एक अन्य कथा पाश्चात्य वृत्तांत में भी सीता के एक मंजूषा में पाए जाने का उल्लेख किया गया है। यद्यपि उन रचनाओं में रावण का निर्देश नहीं है। स्वयंभू रामायण में मंदोदरी, स्वयंभू रामायण भी है, स्वयंभू रामायण में मंदोदरी के गर्भ से सीता के जन्म का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 204 में। और सीता की जन्म कथाओं का एक ऐसा वर्ग भी मिलता है जिसके अनुसार रावण की पुत्री जन्म के पश्चात समुद्र अथवा नदी में फेंक दी जाती है। कश्मीरी रामायण में इस प्रकार वर्णित है कि मंदोदरी रावण की अनुपस्थिति में एक पुत्री को जन्म देती है। जन्म पत्र से पता चलता है कि यह बालिका अपने पिता की मृत्यु का कारण बनेगी और यदि उसका विवाह हुआ तो वह वनवासिनी बनकर लंका का नाश करेगी। यह सुनकर मंदोदरी उसके गले में एक पत्थर बांधकर उसे किसी नदी में फेंकवा देती है। एक अन्य कथा के अनुसार रावण स्वयं उस कन्या को मंजूषा में बंधकर समुद्र में फेंकने की आज्ञा देता है और जनक उसे समुद्र तट पर प्राप्त करते हैं। उपर्युक्त कथा का निम्नलिखित रूप भी मिलता है कि एक ब्राह्मण ने किसी बालिका के विषय में रावण से कहा था कि यह तुम्हारे निधन का कारण बनेगी। उस समय से रावण ने उस पर कड़ा पहरा लगा दिया। जब वह कन्या केवल 6 मास की थी तो किसी दिन इतने जोरों की वर्षा हुई कि उसके पास के समस्त व्यक्ति पानी में डूबकर मर गए और वह कन्या मंजूषा में होने के कारण जल प्रवाहों के द्वारा सिंगल द्वीप से दूर किसी नदी के पुलिन पर पहुंच गई। कहा जाता है कि इस कन्या ने बाद में उस राम से विवाह कर लिया जिसके द्वारा रावण की हत्या हुई। भारत के निकटवर्ती देशों की राम कथाओं में इनसे मिलती जुलती कथाएं पाई जाती हैं। तिब्बती और खोतानी रामायणों में जो संभवतः 9वीं शताब्दी की हैं, रावण की पुत्री अपनी जन्म कुंडली के कारण परित्यक्त की जाती है। ये माना जाता है कि ये अपशकुन हुआ है। ये जो है जन्म कुंडली के कारण परित्यक्त करने योग्य है सीता, और उसे एक पेटिका में रखकर जल में फेंक दिया जाता है। किंतु जनक के स्थान पर तिब्बती ग्रंथ के अनुसार एक कृषक तथा खोतानी ग्रंथ के अनुसार एक ऋषि उस कन्या की रक्षा और भरण पोषण करते हैं। जावा में देखिए, जावा में चलती है सेरत कांड रामायण में। जावा रामायण रावण की एक महिषी पुत्री को जन्म देती है। रावण की महिषी रानी एक पुत्री को जन्म देती है जो श्री का अवतार थी। माता को मालूम हुआ कि यदि उसकी संतान पुत्री है तो वह भविष्य में रावण की प्रेमिका बनेगी। इस कारण माता अपनी पुत्री को एक पेटिका में बंद करके समुद्र में फेंकवाती है। बाद में मातिल निवासी कल नामक एक ऋषि उस शिशु को पाते हैं, उसे पालते हैं और उसका नाम सीता रखते हैं। समुद्र में प्रक्षिप्त शिशु की स्थान पूर्ति के लिए चिवीसन यानी विभीषण नामक जादूगर बादलों से एक शिशु को खींचता है। इससे उसका नाम मेघनाद रखा जाता है। इस कथा में मंथली शब्द मिथिला का स्मरण दिलाता है। इस तरह स्पष्ट होता है कि इस वृत्तांत का संबंध वाल्मीकि सीता जन्म कथा से है। श्री राम के पातानी पाठ के अनुसार रावण की महिषी एक कन्या को जन्म देती है जिसके मुंह का तालू काला है। ये श्री राम रामायण है। इस कारण ज्योतिषी कन्या को अशुभ मानते हैं क्योंकि तालू काला था उसका, और वह समुद्र में फेंकी जाती है। एक मगर उसे डूबने से बचाता है और मरुतों से प्रार्थना करता है कि वह उसे उठा ले जाएं। इस पर मरुतों से एक ऋषि की वाटिका में एक पत्थर पर रख देते हैं। ऋषि उसे प्राप्त कर उसका पुत्रीवत पालन करते हैं। इस वृत्तांत पर पद्मजा सीता की कथा का भी प्रभाव पड़ा है।
और कंबोडिया की रामकीर्ति है। कंबोडिया की रामायण रामकीर्ति के अनुसार जनक यमुना के तीर पर यज्ञ के लिए हल चलाते हुए सीता को एक बेड़े पर देखते हैं। देखिए ये अलग कहानी है कंबोडिया की रामकीर्ति में कि जनक जो है एक बार यमुना के तीर पर यज्ञ के लिए हल चलाते हुए सीता को एक बेड़े पर देखते हैं और उसे प्राप्त करके पुत्री के रूप में स्वीकार करते हैं। इस कथा में इसका निर्देश नहीं किया गया है कि सीता कहाँ से आई, किंतु एक तो राम कीर्ति की हस्तलिपियाँ अपूर्ण हैं और दूसरे राम की इनमें जो राम कीर्ति पर निर्भर माना जाता है लंका का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अतः राम कीर्ति की कथा भी सीता जन्म की कथाओं के प्रस्तुत वर्ग के अंतर रखी जाती है। श्याम देश की देखिए, श्याम देश के राम की एन में राम की एन कहलाती वहाँ की रामायण। श्याम देश के राम की एन में सीता की जन्म कथा का विस्तार सहित वर्णन किया गया है। क्या किया गया है कि दशरथ यज्ञ के पायस का अष्टमांश खाकर मंदोदरी एक कन्या को जन्म देती है। दशरथ जो यज्ञ करते हैं उसमें से जो अष्टमांश था खीर का 8वां अंश उसको मंदोदरी खाती है और उसके परिणाम स्वरूप मंदोदरी एक कन्या को जन्म देती है जो वास्तव में लक्ष्मी का अवतार है। विभीषण आदि ज्योतिषियों से यह जानकर ज्योतिषियों से यह जानकर कि यह कन्या मेरे वंश का नाश करेगी, तो रावण उसे विभीषण को देता है। विभीषण उसे एक घड़े में रखकर नदी में फेंकवा देता है। नदी में एक कमल उत्पन्न होता है जो घड़े का आधार बन जाता है। लक्ष्मी की दिव्य शक्ति से यह घड़ा जनक के पास पहुंचता है। जनक उस समय नदी के किनारे तप करते हैं। घड़ा उठाकर जब उसे वन में ले जाते हैं तथा एक पेड़ के नीचे खोदकर यूँ प्रार्थना करते हैं कि यदि यह कन्या राजा के रूप में नारायण अवतार की रानी बनने वाली है तो इस स्थान पर एक कमल उत्पन्न हो जो उस घड़े को ग्रहण कर सके। उसी क्षण एक कमल उत्पन्न होता है। जनक उस पर घड़ा रखकर और उसे मिट्टी से ढककर पुनः तपस्या करने जाते हैं। इस तपस्या में संतोष न पाकर जनक 16 वर्ष के बाद अपनी राजधानी लौटने का निश्चय करते हैं, किंतु ढूंढने पर भी वह उस घड़े को कहीं भी नहीं पाते हैं। सेना बुलाई जाती है लेकिन सैनिक भी खोज में असफल हैं। अंत में जनक हल चलाने जाते हैं और घड़ा अपने आप से हल पद्धति से प्रकट होता है। इसमें एक अत्यंत सुंदर युवती पद्म पर बैठी हुई दिखाई पड़ती है। सीता से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सीता रखा जाता है। इस मिश्रित वृत्तांत में गुणभद्रकृत उत्तर पुराण तथा हिंदेसिया की सीता जन्म की कथाओं के समन्वय का प्रयत्न किया गया है तथा साथ साथ पद्मजा सीता के वृत्तांत का भी सहारा लिया गया है। श्याम के राम जातक तथा पालक पालाम में सीता को इंद्राणी का अवतार माना गया है। राम जातक के अनुसार रावण ने इंद्र का रूप धारण कर इंद्राणी को धोखा दिया। प्रतिकार के उद्देश्य से वह मंदोदरी के गर्भ से जन्म लेती है। इंद्राणी मंदोदरी के गर्भ से जन्म लेती है। विभीषण के परामर्श के अनुसार शिष्य को त्यक्त किया जाता है और एक ऋषि उसे प्राप्त करके उसका पालन पोषण करते हैं। पालक पालाम में रावण इंद्र के यहाँ पालक पालाम ग्रंथ है। पालक पालाम में रावण इंद्र के यहाँ इंद्रजाल की शिक्षा ले रहा था। इंद्राणी ने सीता के रूप में जन्म लेकर अपने पिता रावण पर छुरी का प्रहार किया। इस पर बालिका को बेड़े पर रखकर समुद्र में बहा दिया जाता है तथा किसी टापू पर रहने वाले ऋषि उसको पुत्रीवत पालते हैं। अब पद्मजा के रूप में भी सीता की ख्याति है, नाम है पद्मजा। और वो कैसे है कि क्षेमेंद्र जी ने लिखा है क्षेमेंद्रकृत दशावतार चरित में सीता के जन्म की एक सर्वथा भिन्न कथा वर्णित है। सबसे अलग भिन्न कथा वर्णित है। रामायण की भूमिजा सीता की कथा इसमें स्वीकृत है। भूमिजा जो रामायण की कथा है भूमिजा वो इसमें भी स्वीकृत है। साथ ही सीता और लक्ष्मी का अभेद भी। लक्ष्मी के अनेक नामों में एक नाम पद्मा है और इस नाम ने संभवतः पद्मजा सीता की कथा की आधार भूमि तैयार की है। रावण एक विशिष्ट स्थान पर बार बार जाता है। वह आरंभ में वहाँ एक पर्वत देखता है, तत्पश्चात नगर देखता है, फिर जंगल देखता है, उसके बाद एक विस्तृत गड्ढा और अंत में कमल युक्त एक सुंदर सरोवर।
वहाँ एक लिंग स्थापित कर रावण सरोवर के कमलों से शिव की उपासना करता है। एक कनक पद्म पर उसे कन्यका दृष्टिगत होती है जो लक्ष्मी ही है। वह उसे पुत्री के रूप में ग्रहण कर लंका ले आता है और मंदोदरी को दे देता है। नारद एक दिन मंदोदरी के यहाँ पहुँचते हैं और उसकी गोद में उस कन्या को देखकर कहते हैं कि यह कन्या बाद में रावण की प्रेम पात्री बनेगी। ये नारद कहते हैं मंदोदरी से कि ये कन्या बाद में रावण की प्रेम पात्री बनेगी। कन्या भविष्यति अभिलाष भूमे चपलेन्द्रस्य। यह सुनकर मंदोदरी उस कन्या को स्वर्ण पेटिका में बंद करके किसी दूर देश में गाड़ाने का आदेश देती है। यज्ञ के लिए स्वर्ण हल चलाते हुए जनक उसे प्राप्त करते हैं। एक तोरवे रामायण है। तोरवे रामायण का निम्नलिखित वृतांत संभवतः इस कथा से प्रभावित हुआ है। हल जोतते समय जनक ने पृथ्वी के नीचे कमलों का एक सरोवर पाया तथा वहाँ एक सुवर्ण पद्म पर विराजमान एक शिशु को देखा। इस अलौकिक दृश्य से भयभीत होकर जनक लक्ष्मी के इस पवित्र स्थान को छोड़ देने की बात सोच रहे थे कि नारद आ पहुँचे। मुनि ने जनक को यह आदेश दिया कि सीता नाम रखकर इस शिशु का पालन करो। विष्णु भी अवतार लेने वाले हैं और सीता को पत्नी स्वरूप ग्रहण करेंगे। समय आने पर तुम इसके स्वयंवर का आयोजन करना और शिव धनुष चढ़ाने वाले को इसका पति घोषित करना। सीता की उत्पत्ति की यह कथा बहुत प्रचलित नहीं है, फिर भी तेरी राम के पातानी पाठ तथा राम के इनके वृतांतों पर इसका प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण के टीकाकार गोविंदराज के पाठ में भी यह पाई जाती है। उसके अनुसार वेदवती एक पद्म में पुनः उत्पन्न होती है। रावण उसे पद्म पर बैठे हुए देखता है और अपने यहाँ ले जाता है और एक मंत्री उसे चेतावनी देता है कि वह कन्या उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनकर रावण उसे समुद्र में फेंक देता है। कन्या बच जाती है और जनक द्वारा पाई जाती है। एक अलग कथा बड़ी रोचक है, वो रक्तजा सीता कहलाती हैं कि वो ऋषियों के रक्त से पैदा हुई थी। तो वो किस तरह कथा है कि सीता जन्म की अनेक अर्वाचीन कथाओं में, पुरानी कथाओं में सीता ऋषियों के रक्त से उत्पन्न मानी जाती हैं। अद्भुत रामायण में इस कथा का प्रथम तथा विस्तृत वर्णन मिलता है। अद्भुत रामायण में क्या मिलता है? सर्ग 8 में कि रावण दिग्विजय करते करते दंडकारण्यवासी ऋषियों से राज कर लेता है। ऋषियों से टैक्स लेता है रावण दंडकारण्य में, दंडक वन में। द्रव्य के अभाव में, धन के अभाव में वे रावण को रक्त की कुछ बूंदें प्रदान करते हैं टैक्स के रूप में, जिन्हें ऋषि गुत्समंद के पात्र में एकत्र किया जाता है। सारे ऋषियों के रक्त को जो ऋषि गुप्तसमंद का पात्र है उसमें एकत्र किया जाता है। उस पात्र में कुश का किंचित रस था जिसमें गृत्समद के मंत्रों के फलस्वरूप लक्ष्मी विद्यमान थी। रावण उस पात्र को लंका ले जाता है और मंदोदरी को उसे यह कहकर देता है कि इसमें तीव्र विष भरा है। कुछ समय बाद रावण दूसरी विजय यात्रा के लिए चला जाता है। यह सुनकर के रावण पर स्त्रियों के साथ रमण करता है। मंदोदरी आत्महत्या का विचार करती है और उस विचार से उस रक्त का पान कर लेती है जो कमंडल में था और गर्भवती हो जाती है। इस पर वह तीर्थ यात्रा के लिए निकलती है, फिर तीर्थ यात्रा के लिए जाती है और गर्भपात करके कुरुक्षेत्र में भ्रूण गाड़ देती है। देखिए, गर्भपात भी होता था उस समय, गर्भपात करती है और कुरुक्षेत्र में उस गर्भ को गाड़ देती है मंदोदरी। बाद में जनक के यहाँ के यज्ञ के लिए वहाँ हल जोतते समय एक कन्या भूमि से निकलती है। जनक उसे पुत्रीवत ग्रहण कर उसका नाम सीता रखते हैं। उपयुक्त कथा का निर्देश सिंघल द्वीप की राम कथा में भी मिलता है। सिंघल द्वीप की जो राम कथा है उसमें भी इस प्रकार की कथा मिलती है और भारत में इसके भिन्न भिन्न रूप पाए जाते हैं। एक कथा के अनुसार मंदोदरी केवल जिज्ञासा से प्रेरित होकर कतिपय रक्त बिंदुओं का पान कर लेती है और फलस्वरूप बाद में एक कन्या को जन्म देती है। उसी ऋषियों के रक्त को पान कर लेती है। उसको जिज्ञासा होती है कि इसमें है क्या, उसको पान कर लेती है और उसके कारण एक कन्या को जन्म देती है। और रावण के कोप की आशंका से कि रावण को पता चल गया तो क्रोध करेगा, उस आशंका से वह शिशु को उसी रक्त पात्र में रखकर समुद्र में फेंक देती है। जनक के राज्य में पहुंचकर कन्या कृषकों द्वारा जनक के पास ले जाई जाती है।
अद्भुत रामायण के इस वृत्तांत के अनुसार रावण राजस्व के स्थान पर ऋषियों का रक्त लेता है। इस पर ऋषि शाप देते हैं कि इस रक्त से तुम्हारा नाश होगा। रावण उस शाप की अवज्ञा करता है और उस रक्त को एक घड़े में रखकर लंका ले आता है। उस समय से लंका राज्य में अनावृष्टि आदि अनिष्ट घटित होते हैं, यानी वर्षा बंद हो जाती है। शास्त्री रावण से कहते हैं कि जब तक यह रक्त लंका में विद्यमान है ऋषियों का विपत्तियों का अंत नहीं होगा। यह सुनकर रावण जनक से प्रतिकार लेने के उद्देश्य से उस घड़े को मिथिला में गड़वाता है कि जनक के यहाँ भी वर्षा न हो। इस उद्देश्य से वो मिथिला में गड़वा देता है और अब वहाँ भी अनिष्ट घटित होने लगते हैं। मंत्री राजा को रानी के साथ जाकर हल जोतने का परामर्श देते हैं जनक को। ऐसा करते हुए जनक उस घड़े को प्राप्त करते हैं जिसमें ऋषि रक्त से उत्पन्न सीता दिखलाई पड़ती है। इसके बाद सब अनर्थ शांत हो जाते हैं। अन्यत्र भी इसका उल्लेख किया गया है कि मिथिला में रक्त गाड़ा गया, कन्या नहीं। और अग्निजा सीता का नाम है। अग्निजा के बारे में भी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें आनंद रामायण प्रमुख है कि लंका के साथ सीता के संबंध का अंतिम रूप आनंद रामायण में उपलब्ध है। सीता जन्म का यह वृत्तांत वेदवती की कथा पर आधारित प्रतीत होता है। कठोर तपस्या के उपरांत राजा पद्माक्ष ने लक्ष्मी को पुत्री रूप में प्राप्त किया था और उसका नाम पद्मा रखा था। पद्मा के स्वयंवर के अवसर पर युद्ध हुआ और उसका पिता पद्माभ मारा गया। यह देखकर पद्मा ने अग्नि में प्रवेश किया। एक दिन वह अग्निकुंड से निकलकर रावण द्वारा देखी जाती है, जिस पर वह शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश करती है, किंतु रावण अग्नि को बुझा देता है और उसकी राख में 5 दिव्य रत्न देखकर उन्हें एक पेटिका में रख देता है और लंका ले जाता है। लंका में कोई भी उस पेटिका को उठा नहीं सकता है। उसे खोला जाता है और उसमें एक कन्यका मिलती है। मंदोदरी के परामर्श से यह पेटिका मिथिला में गाड़ दी जाती है। बाद में उसे एक शूद्र पाता है जो एक ब्राह्मण के लिए खेती कर रहा था। वह ब्राह्मण जनक को वह पेटिका प्रदान करता है और उसे खोलकर उसमें एक कन्या को देखकर जनक उसे पुत्री रूप में स्वीकार करते हैं। किन्हीं कथाओं में जो है फल और वृक्ष से उत्पन्न भी दिखाई गई है सीता कि दक्षिण भारत के एक वृत्तांत के अनुसार लक्ष्मी एक फल से उत्पन्न होती है और वेद मुनि नामक एक ऋषि द्वारा उसका पालन पोषण होता है। उसका नाम सीता है और बाद में वह समुद्र तट पर तपस्या करने जाती है। उसके सौंदर्य के विषय में सुनकर रावण उसके पास पहुंचता है, जिस पर वह अग्नि में प्रवेश कर भस्मीभूत हो जाती है। राख को एकत्र कर वेद मुनि उसे एक स्वर्ण यष्टि में बंद कर देता है। बाद में वह यष्टि रावण के पास पहुंच जाती है और उसे अपने कोषागार में रख देता है। कुछ समय के उपरांत उसे यष्टि से आवाज़ सुनाई पड़ती है। उसे खोला जाता है और उसमें एक लघु कन्या के रूप में परिणत सीता दिखाई देती है। ज्योतिषी कहते हैं कि यह कन्या सिंहल के नाश का कारण सिद्ध होगी। इस कारण रावण उसे एक स्वर्ण मंजूषा में बंद करके समुद्र में फेंक देता है। यह मंजूषा लहरों पर तैरती हुई बंगाल की ओर बह जाती है और गंगा में प्रविष्ट होकर एक खेत तक पहुंच जाती है। वहां कृषक उसे देखते हैं और अपने राजा को दे देते हैं। इस कथा में वेदवती के वृत्तांत का प्रभाव स्पष्ट है। जिस फल से सीता का जन्म माना गया है उसे सीताफल माना जाता है। ब्रह्मचर्य की एक कथा में ब्रह्मचक्र है। ब्रह्मचक्र की कथा में यह माना गया है कि सीता एक वृक्ष से उत्पन्न हुई थी। सीता जो है वृक्ष से उत्पन्न हुई थी। रावण की वाटिका में एक वृक्ष से किसी दिन एक कन्या पैदा हुई। माली उसे रावण के पास ले गया। रावण को देखकर कन्या ने यक्षिणी का रूप धारण किया। इस पर रावण ने उसे घड़े में बंद कर समुद्र में बहा दिया। वह घड़ा कन्नक नामक नगर के पास समुद्र तट पर जा पहुंचा। वहां के राजा को कोई संतान नहीं थी। किसी ऋषि ने उस राजा को उस घड़े का रहस्य बता दिया। राजा ने जाकर उसे प्राप्त किया तथा उसमें से कन्या को निकालकर अपनी ही पुत्री की तरह उसका पालन पोषण किया। दोस्तों, ये विविध कथाएं सीता के जन्म के बारे में और ख़ास तौर से उसका रावण से संबंध होना, मंदोदरी से संबंध होना, लंका से संबंध होना दिखाया जाता है। दोस्तों, विभिन्न देशों की और विभिन्न राम कथाओं में, विभिन्न रामायणों में ये प्रसंग आते हैं। दोस्तों, मैंने आपके समक्ष रखे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। दोस्तों।